कांग्रेस में अपक्ष पद के नेता के तौर पर वार्ड नंबर 10 के पार्षद पीरूभाई मकरानी को नियुक्त किया गया, जिसमें वलसाड़ जिला कांग्रेस शहर प्रमुख, वापी नगर शहर प्रमुख महेश भाई शाह और 10 कॉर्पोरेटरों के हस्ताक्षर के बाद ये तय हुआ कि वापी की जो डोर है वो प्रमुख के बाद वापी के जो कॉर्पोरेटर हैं पीरूभाई मकरानी उनको सौंपी जाएगी और अपक्ष के तौर पर वो महानगर पालिका में बैठेंगे। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये वादा किया, जिसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने जनता के पास ये मैसेज भेजा कि आने वाले समय में वो जनता के हर एक काम को करेंगे, वापी को स्वच्छ, सुंदर और मजबूत बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। वापी महानगर पालिका और सरकार जो भी अच्छा काम करेगी उसमें उनका भरपूर सहयोग रहेगा। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को जो नगर निकाय चुनाव हुए गुजरात के, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की सभी जगह बढ़त रही, लेकिन पूरे गुजरात के अंदर जहां देखा गया है वापी के अंदर कांग्रेस की पूरे गुजरात से काफ़ी अच्छा यहां पर रिजल्ट रहा वापी के अंदर, जहां पर कांग्रेस ने 11 सीटें निकाली अपनी। और उसके बाद महेश भाई शाह की काफ़ी तारीफ हुई उनके कार्य को लेकर। साथ ही साथ पीरूभाई मकरानी का जो 4 का पैनल था वो निकला, खंडू भाई की 3 सीटें और वार्ड नंबर 13 से 4 सीटें कांग्रेस की निकली, यानी कि 11 सीटें कांग्रेस की और उसके बाद लगभग 41 सीटें बीजेपी की आईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, महेश भाई साहब मौजूद रहे, साथ ही पीरूभाई मकरानी और खंडू भाई मौजूद रहे और उन्होंने जनता को क्या क्या आश्वासन दिए, आइए जानते हैं। वापी कॉरपोरेशन महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर जीती है और कल हमारे 11 सभ्यों ने, आज तक विरोध पक्ष के नेता हमारे खंडू भाई थे, अभी उनने सबने मेरे नाम की दरखास्त रखी है और कल नियुक्ति करके यहाँ से लेटर भेजा हुआ है प्रदेश के अंदर विरोध पक्ष नेता की तरीके। किस तरीके की योजना रहेगी, किस तरीके से कार्य होगा आगे वापी महानगर? योजना में तो ऐसा है कि हम विरोध पक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे। जो भी विकास के गांव के काम हैं जो सही तरीके से हो रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन छोटे लोगों को परेशान किया जाएगा या स्लम एरिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा तो हम मजबूती से इनका विरोध करेंगे, लड़ेंगे और काम करवाएंगे। हम पहली बात तो मैंने नहीं बनाया, जो चुने हुए जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं उन्होंने मिल के बनाया है। जैसे कि उन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है कि भाई पीरू भाई हमारे विरोध पक्ष के नेता बनेंगे और इसलिए फिर ठहराव करके मेरे को उनको बनाना पड़ा। मेरा रोल खाली ठहराव करने का है और उसके ऊपर सिग्नेचर, रिजोल्यूशन पास करने का है और उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। क्या अपेक्षा है आगे की, क्या काम? मैं तो पीरू भाई को कल भी बोला था और आज भी वही बोलूंगा आप लोगों के सामने कि उनकी प्रेजेंस चाहिए। अभी रेगुलर 15 दिन में एक मीटिंग होगी, जो भी होगी, दिन में एक बार 2 घंटे या कुछ भी है उनके लिए वहाँ ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ जाके वो बैठे तो एक अच्छा विरोध पक्ष का नेता की भूमिका वो कर सकेंगे। 11 के 11 जो आपके कैंडिडेट हैं पार्षद हैं, क्या सभी को खुश हैं और सभी साथ मिलकर काम करेंगे? वो तो करना ही पड़ेगा साथ मिलके, क्योंकि हमारी शक्ति वही है। 11 लोग जो है वो उनके जो 37 बोलो या 41 बोलो, इन 41 के ऊपर भी भारी पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुन के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं और साथ में मैं हूँ बाहर, मुझे भी जितना पीरू भाई को है अंदर रह के अनुभव और बाहर रह के मुझे उससे डबल अनुभव है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो हमारी शक्ति तो उनसे कई गुना ज़्यादा ही है, बल्कि खाली एक यही चीज़ है कि उनके पास सत्ता है, हमारे पास विरोध पक्ष की जो है, तो हम अच्छी तरह काम करवा सकेंगे। और वो लोग ने भी बोला है कि हम शांति से काम करेंगे, हम करने देंगे, हमारे भी काम होंगे और पूरे बोर्ड में जहाँ पे उनके उम्मीदवार चुन के आए हैं उनको भी काम करवाएंगे हम। निर्दलीय 4 कैंडिडेट जो वार्ड नंबर 12 से जीत के आए थे, तुरंत के तुरंत वो बीजेपी में चले गए, इस बारे में क्या कहेंगे? वो उनके बारे में तो क्या बताए, पूरे इंडिया में ऐसा ही होता है, जो भी चाहता है वो सत्ता पक्ष के साथ ही जाना चाहता है। क्यों और कैसे जाते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गए वहाँ। हमारा बड़े भाई है पीरू भाई मकरानी जी, हम विपक्ष की नेता तरीके हम मेरे ख्याल से 2-3 टर्म हमने संभाली थी और जो मतलब विरोध करते थे हमारा भाई साथ में ही था और आज भी हम लोग साथ में ही है और साथ में ही काम करेंगे, बहुत मजबूत ऐसे काम करेंगे।
हमारे जितने मतलब में हर जगह जितने वार्ड में उम्मीदवार हारे हैं वहाँ भी हम काम करवाएंगे और वहाँ भी मतलब में हमारा कांग्रेस का माहौल खड़ा करेंगे। और अगला चुनाव में मतलब में एक 10 सीटें आई है, अगले चुनाव में मेरे ख्याल से हम विपक्ष की ऐसी भूमिका निभाएंगे और हम दूसरी बार हम सत्ता में आ जाएंगे, ऐसे हम मतलब कामगिरी करेंगे। आपके पैनल में से एक कैंडिडेट जो हारी महिला, उनका आरोप है कि ईवीएम मशीन लगभग 3 से 4 बार बंद हुई, क्या कहना है इसको? ईवीएम बार बार बंद होती थी, 2-3 बार बंद हुआ, मगर वो टेक्निकल मतलब वो सरकार का प्रॉब्लम था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर हारने का कारण ऐसा भी था, दूसरा भी हो सकता, मगर वो मशीन का भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि बार बार बंद होने के कारण मतलब कुछ वाट इधर का उधर हो सकता, ऐसा भी हो सकता।